हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल अमेजिंग वर्ड्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में किसी टेक्निकल रिव्यू नहीं देने वाला, किसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज दूंगा आपको। आज इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है। किसे? एक मौलाना है, उन्हें किस तरह एक मैसेज देना वो सब आपको भी इसी वीडियो में पता चलेगा। दरअसल अभी एक आध दिन में मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उसमें ये लिखा गया था एक मौलाना का एक मस्जिद में इंतखाब हुआ था, जॉइंट अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उनका खाने का ज़िम्मा मोहल्ले वालों से ज़िम्मे कर दिया। अब एक दिन एक घर से खाना आया दाल, दूसरे दिन एक घर से खाना आया दाल, यानी पूरी कुल मिला के एक हफ्ते तक दाल ही दाल खाने को मिली। अगले दिन जो जुम्मा पड़ा तो मौलाना का मौजू क्या था, तकरीर का मौजू उनका दाल और गोश्त की अहमियत, दाल को उन्होंने नीचे तरफ दिखाया और गोश्त को ऊपर तरफ दिखाया। मेरा मकसद ये नहीं किसी नीचे दिखाया किसी ऊपर दिखाया, मेरा मकसद ये है कि इन्हें गोश्त खाने का इतना शौक था तो सीधा सीधा कह देते कि मुझे गोश्त चाहिए, दाल बहुत दिनों खिलाते खिलाते। तो उन्होंने गोश्त के ऊपर तकरीर कर दी, पूरी तकरीर गोश्त के ऊपर कर दी, और ऐसा गोश्त को उन्होंने मर्तबा दिया आला से आला कि कुछ कह नहीं सकता मैं आपको। अभी इस पूरी ऑडियो सुनाऊंगा मैं आपको, और मुझे ये तो नहीं पता ये किसी ने बनाई एडिट करी है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी ऑडियो है उस हिसाब से तो ये लगता है कि किसी मौलाना ने कोई तकरीर करी थी, किसी ने ऑडियो उनकी बना ली है। अगर ये बाकायदा ऐसी है तो उन मौलाना को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस्लाम धर्म क्या बताता है। इस्लाम धर्म अच्छाई का धर्म है, एक प्यार का धर्म है, एक इस्लामिक धर्म जो है एक प्यार का धर्म है, अच्छा संदेश देता है। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, जंगों से नहीं फैला, गोश्त खाने से नहीं फैला। इस्लाम धर्म मोहब्बत से फैला, आपस में भाईचारे से फैला। इस्लाम धर्म तो वो धर्म है क्या कहते हैं, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमने खाना खा लिया तो तुमसे अल्लाह उसका हिसाब मांगेगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, तुमने कैसे खाना खा लिया। आपको इस्लाम धर्म की अच्छाई बतानी चाहिए, तो आप इस्लाम धर्म की अच्छाई तो नहीं बता रहे हैं, गोश्त की अहमियत बता रहे हैं। गोश्त की क्या कहा तुमने, गोश्त नहीं खाया तो मुसलमान कैसा? अरे इस्लाम धर्म बताना चाहिए, इस्लाम धर्म के अरकान क्या क्या है, इस्लाम धर्म क्या बताता है, क्या अच्छाई देता है। इस्लाम धर्म चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबकी मदद करने को बताता है। ये नहीं कहता कि हिंदू है इसकी मदद मत करो, ये नहीं कहता कि सिख है इसकी मदद मत करो। अगर कोई मदद का आपके घर पर कोई आया मदद लेने के लिए तो आप उसकी मदद करें, उसे पनाह दें। ऐसा नहीं है कि उसे पनाह नहीं देंगे आप, तो वो नहीं बता रहे हैं। तो उसमें क्या गोश्त की अहमियत, उन्हें गोश्त नहीं मिला तो गोश्त की अहमियत बारे बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई ये मौलाना जो तरीके बहुत गलत करी है, इसलिए मैं आपको पूरी ऑडियो सुनाता हूँ, आप भी सुने इस पूरी ऑडियो और फिर मुझे बताना कि क्या है। मैं आपके सामने पूरी ऑडियो सुनाता हूँ, सुनना पूरी ऑडियो। सुने ऑडियो सुने। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान गोश्त की अहमियत, गोश्त के कमालात ये लगभग 8 मिनट की है ऑडियो, सुनना ध्यान से का है। गोश्त यकीनन दिल का दोस्त है। बहुत से लोग अहमकाना गुफ्तगू करने लगते हैं जब वो ये कहते हैं कि गोश्त के मुकाबले दाल बेहतर है। अरे दाल बेहतर हो ही नहीं सकती। दाल का इस्लामी लिटरेचर में, इस्लामी किताबों में कहीं पर कोई वजूद ही नहीं। दाल का कोई जिक्र कहीं इस्लाम में आया ही नहीं। दुनिया चांद तक चली गई, सूरज पर जाने की तैयारी कर रही है। दुनिया के लोग चांद सूरज पर पहुंचने की तैयारियां फिर कर रहे हैं। बेवकूफ कहीं का तू दाल के चक्कर में पड़ा है, इसीलिए तू मुसलमान पिलपिला मुसलमान बन के रह गया। कहता हम दाल खा कर आए हैं। यकीनन दाल तो लिक्विड है, और लिक्विड कोई ऐसा नहीं दुनिया में जो खाया जाता हो, लिक्विड पिया जाता है। कहना तुझको ये चाहिए कि हम दाल पी कर आए हैं। अरे हमारे और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो जंगें लड़ी हैं, गोश्त खा खा कर लड़ी हैं। जंगें लड़ी, गोश्त खा के लड़ी, उसके कुछ नहीं खाया। यानी कि जज्बा इस्लाम का जज्बा नहीं था, गोश्त का जज्बा था। गोश्त खाई तो जंगें लड़ी, तभी जंगें फतह हुई हैं। सुनिए मौलाना साहब। 20-20 किलो की तलवारें आज अगर तुझको दे दी जाए तो तू उठा नहीं पाएगा। वजह सिर्फ यही, अरहर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तिरफला की दाल, केवटी की दाल, ये दालें खा खा कर तूने अपने बाजुओं की शुजात और बहादुरी खो दी। अगर तू इसके बावजूद दाल को बेहतर समझता है तो तुझको मैं दालों का वास्ता दे रहा हूँ। मेरे भाई, तुझे अरहर की दाल का वास्ता, तुझे चने की दाल की कसम कि मरना बरहक है। हम भी एक दिन जाएंगे दुनिया से, तू भी जाएगा। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, मौत का मजा हर नफ्स को चखना है। तो तू वसीयत कर दे कि हमको दाल पसंद है, हमारे तीजे में दाल होना चाहिए, हमारे 10वां 20वां में दाल होना चाहिए, हमारे 40वें में दाल पर फातिहा होना चाहिए, तिमाही, छमाही और बरसी के फातिहा में दाल होना चाहिए। लेकिन दाल नहीं मेरे अजीज,
गोश्त ही पर फातिहा होता है। अरे मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? कुर्बान जाऊं तेरी समझ पर, सदके जाऊं तेरी अकल पर। अरे तो मुसलमान के मतलब है कि मुसल्लम ईमान, जिसका मुकम्मल ईमान है। यकीनन उसकी ग़िज़ा भी मुकम्मल होनी चाहिए। गोश्त अपने आप में मुकम्मल ग़िज़ा है, ये अपने साथ में किसी दूसरी ग़िज़ा का मोहताज नहीं। गोश्त खाने वाला शख्स मूली नहीं चाहता, चटनी नहीं चाहता, अचार नहीं चाहता, प्याज नहीं चाहता, दही नहीं चाहता, घी नहीं चाहता। और दाल खाने वाला, उसको दही भी चाहिए, रायता भी चाहिए, अचार और प्याज भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, तब जाकर वो इस दाल को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। और गोश्त अपने आप में चूंकि मुकम्मल ग़िज़ा है, इसलिए यह दीगर अशिया की मोहताज नहीं। और दालों का तो साहब ये हाल है कि मुहर्रम के महीने में एक दाल डाली गई, उसमें दूसरी दाल डाली गई कि अब ये मुकम्मल हो जाए। पहली वाली दाल नामुकम्मल थी, उसको मुकम्मल करने के लिए दूसरी दाल डाली गई, दूसरी दाल को मुकम्मल करने के लिए तीसरी दाल डाली गई, तीसरी दाल को मुकम्मल करने के लिए चौथी दाल डाली गई, तमाम अनाज डाल दिए गए, 14-15 दालें डाल दी गई। उसके बाद उसमें जौ की घूरी डाल दी गई, कहा गया अब तमाम 15-16 तरह के अनाज हो गए, अब ये मुकम्मल ग़िज़ा हो गई। और ये मुकम्मल ग़िज़ा हो गई, लेकिन वहम साबित हुआ। मुकम्मल कब हुई? जब उसमें भैंसे का गोश्त डाला गया, तब वो बना खिचड़ा। अब अगर कोई दाल की हिमायत करने वाला शख्स बहस करता है तो बना डाल तू इसी तरह से बगैर गोश्त की तमाम दालें डाल, और डालने के बाद वही मसाला डाल जो खिचड़े में डाला जाता है, और 15 दालें और जौ की गुरी डालने के बाद, चावल डालने के बाद वही मसाले डाल, वही तेल डाल, और उसके बाद किसी शख्स के सामने रख दे, और रखने के बाद कह दे कि ये देखिए हमने खिचड़ा बनाया है। एक चम्मच खाएगा और मार देगा तमाचा, तो इधर का मुंह उधर हो जाएगा, कहेगा बेवकूफ कहीं का, ये 75 तरह की दालें लाया, इसको खिचड़ा बता रहा है। खिचड़ा तभी बनेगा, मुकम्मल तभी होगा जब उसमें पड़ेगा गोश्त। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, तुम्हें क्या हो गया है? आज हमारे और तुम्हारे आबा व अजदाद गोश्त की दुकानों पर जाकर पुट का गोश्त, सीने का गोश्त, पंजे का गोश्त तलाश करते थे। आज निहायत ही शर्म की बात है, इसके फजाइल भूल गए। बहुत से लोग हैं जो गोश्त की शान में गुस्ताखियां करते नजर आते हैं, गोश्त की शान में तौहीन और बेअदबी करते नजर आते हैं। इन कम अकलों को कौन समझाए कि गोश्त का वकार क्या है, गोश्त की अहमियत क्या है, गोश्त का मर्तबा क्या है, और गोश्त के कमालात क्या हैं। आज तुझे क्या हो गया है मेरे नादान मुसलमानों? तुम्हारे आबा व अजदाद जाते थे, तुम्हारे बुजुर्ग जाते थे गोश्त की दुकानों पर, वो पाए तलाश करते थे, वो कीमा तलाश करते थे, कलेजी और फेफड़े लाया करते थे। आज तू जाता है 180 रुपये किलो दाल खरीदता है, तू अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल वगैरह वगैरह, इनके चक्कर में पड़कर अपनी शुजात का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहा है, अपनी बहादुरी और हिम्मत की लाश अपने आप बनाता नजर आ रहा है। आज तेरे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, अब फिर क्यों रोता है कि हमारे जानो माल का खतरा पैदा हो गया? ये दाल खाने वाले लोगों, अरे तुम क्या अपनी हिफाजत करोगे? गोश्त खाने जाने वाला खतरा नहीं होगा, शुजात आएगी, दाल खाने से शुजात नहीं आने वाली, ये सुने आपने। अरे तुमको मुकम्मल ग़िज़ा गोश्त दी गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत मिलने से पहले की जब उनकी सवाने उम्री पढ़ो, तो पढ़ने के बाद अपने वक्त के इतने नामी पहलवान थे कि एक बकरा भून कर अकेले खा लिया करते थे। तो क्या ग़िज़ा थी हजरत जुनैद की? पूरा बकरा गोश्त खा लेते थे। कहीं पर पढ़ा कि हजरत जुनैद 1.5 लीटर या 2 लीटर दाल पी लेते थे? कहीं दाल का जिक्र नहीं। किसी सहाबी की जिंदगी में दाल नहीं, कोई दाल का जिक्र नहीं। ताबईन की जिंदगी में दाल का जिक्र नहीं, तबे ताबईन की जिंदगी में दाल का जिक्र नहीं। कमोबेश 1,24,000 जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, किसी की ज़ाहिरी हयात में दाल का कोई जिक्र नहीं, कुरान में दाल का कोई जिक्र नहीं, हदीसों में दाल का कोई जिक्र नहीं, सहाबा की रिवायात में दाल का कोई जिक्र नहीं। ये दाल का फतूर तेरे दिमाग में कहां से घुस गया? अरे तू मुसल्लम ईमान वाला है, तू मुकम्मल ईमान वाला है, इसलिए तुझे मैं वास्ता दे रहा हूं अपने बुजुर्गों का, तुम्हारे बुजुर्गों का, कि अपनी मुकम्मल ग़िज़ा भी तलाश कर लो। और तलाश करने की जरूरत नहीं है
किसी डॉक्टर ने बताया है 150 रुपया किलो दाल खाओ, कहते हो गोश्त महंगा पड़ रहा तो 400 रुपया किलो 450 रुपया किलो वाला क्यों खाओ, 180 रुपये और 200 रुपये किलो वाला गोश्त 30 रुपये का कीमा कुटवा ले और 2 आलू डाल दे, खुदा की कसम लाजवाब डिशें बनेंगी। ये गोश्त है गोश्त, जिसके मुकाबले पर कोई खाना, इसका मुकाबला कोई ग़िज़ा, कोई डिश इसका मुकाबला नहीं कर सकी। न जाने कितने खाने आए और चले गए, पनीर भी आया गोश्त का मुकाबला करने के लिए, राजमा भी आया गोश्त का मुकाबला करने के लिए, तरह तरह की डिशें आई, तरह तरह के खाने लोगों ने बनाए कि गोश्त के बराबर बन जाए। आए, वक्ती चले, नाम कमाया, उसके बाद दस्तरखान से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं, आज उनकी तारीफ करने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो इन दालों को लेकर आया है, कहता मलिका मशहूर बनाए। अबे मलिका हो ही नहीं सकती कोई दाल, ये गोश्त है गोश्त, जो बादशाह दस्तरखान है, रूह दस्तरखान है, शहनशाह दस्तरखान है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको गोश्त का शौकीन बनाए, गोश्त के मर्तबे से हमको और आपको वाकिफ करे अल्लाह ताला। वाह क्या मर्तबा है गोश्त है आला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गोश्त है आला तेरा, गौसे आजम के खाने में भी है निवाला तेरा, वमा अलैना इल्ला। यानी गोश्त का शौकीन बना, नमाजों पाबंद, नमाजों शौकीन ना बना है, गोश्त का शौकीन बना है। मौलाना सुन रहे हैं आप? गोश्त की अहमियत से वाकिफ़ करें, यानी इस्लाम धर्म की अहमियत से, बुजुर्गों की अहमियत से, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने कुछ नहीं, बस गोश्त की। यानी कि शेर दें क्या मर्तबा है गोश्त आला है, यानी गोश्त का मर्तबा आला, भला बताइए। यानी कि शेर को भी उल्टा कर दिया मौलाना। शेर का भी इन्होंने तोड़मोड़ कर दिया। आप तो शेर जानते हो कैसे शेर है, कमेंट बॉक्स में शेर का जो सही शेर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सही शेर क्या है। और हो सके तो मेरी वीडियो इतना शेयर करना ताकि जो मौलाना अगर बकाया वाकई में किसी मौलाना की ऑडियो है जिन्होंने ऐसा तकरीर करी हो, किसी ने ऑडियो बनाई है, तो उन मौलाना के पास भी ऑडियो जाना चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन पता तमीज़ होना चाहिए कि इस तरीके की वीडियो ऑडियो जारी नहीं करना चाहिए, ऐसे इस तरीके का ऐसे जो है बयान नहीं देना चाहिए। इस्लाम धर्म को बताना चाहिए, इस्लाम धर्म के बारे में बताना चाहिए, अच्छाई बताना चाहिए, ना कि गोश्त की अहमियत बताना चाहिए। गोश्त की अहमियत का आज तक कभी किसी ने कोई नहीं, जैसा इन्होंने कहा, ये बाकी बहुत पेटू इमाम है, मैं तो कहूँगा पेटू इमाम का इन्होंने ऐसा कहा। किसी ने एडिट करी तो भाई किसी ने एडिट करी तो ऐसे एडिट मत कर, ऐसे एडिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुधर जाओ। और अगर वाकई मौलाना ऐसी तकरीर करी है तो मौलाना आप भी सुधर जाएँ, ऐसी तकरीर ना करें जिससे नए जो आ रहे हैं मौलाना लोग वो आपकी सुन के भटके ना। बाकी मुझसे इस वीडियो बनाने में कोई गलती होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से मौलाना बहुत गलत करा है, और किसी ने एडिट करा तो उसने बहुत गलत करा है। ये सब लोग सुधर जाएँ तो ही बेहतर है। और इस्लाम धर्म सच्चाई का धर्म है, इस्लाम धर्म अच्छाई का धर्म है। सब धर्म को इस्लाम धर्म में ना झगड़ा, ना कुछ है, ना फसाद है, एक दूसरे को मोहब्बत देने वाला धर्म है। मेरी असल गुजारिश है, इस वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस्लाम धर्म की अच्छाई जानें और इस तरीके से बकवास जो फैल रहा है उससे बचें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।